क्या आप सोच सकते हैं कि आधा चम्मच कॉफी से या चाय से पेंटिंग बन सकती है? क्या आप सोच सकते हैं न्यूज़पेपर से, बॉटल से, और घर में जो चीज़ें शायद जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, या वो चीज़ें जो हम सिर्फ कबाड़ी में या रैक सेलर को दे देते हैं, क्या उनसे घर को खूबसूरत बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि जो पेंटिंग है वो सिर्फ बहुत बड़े पेंटर या बहुत बड़े आर्टिस्ट ही कर सकते हैं, कॉमन इंसान नहीं कर सकता। यही गलतफहमी आज इस वीडियो में आपकी दूर करूंगा मैं, और बताऊंगा आपको कि क्या एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल आप सीख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में प्रियंका शर्मा बत्रा से। ये जो पूरा आपको वर्क दिखाई दे रहा है, ये इन्हीं का वर्क है। आज इसी के ऊपर हमारा पूरा वीडियो है। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, टीचर और एक आर्टिस्ट। इनका नाम है प्रियंका शर्मा बत्रा। इनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है फाइन आर्ट्स में। ये एक आर्टिस्ट हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइंस की फील्ड, ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड, कॉमर्स की फील्ड, ये सारी चीज़ों का तो फील्ड्स का तो बहुत ट्रेंड है, बट बच्चे पेंटिंग की जो फील्ड है, आर्ट्स की जो फील्ड है, इनके बारे में इतना ठीक से जानते नहीं है। तो आज हम पेंटिंग को, स्केचिंग को बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे। जैसे स्कूल में आपके एक SUPW की टीचर होती हैं, SUPW का जो वर्क होता है, सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं इनका वर्क है। इनकी स्पेशलाइजेशन है पेंटिंग, डूडल आर्ट, क्राफ्ट्स, फाइन आर्ट्स और कैलीग्राफी। थोड़ा सा अब जैसा आप देख सकते हो वीडियो में, ये इनका वर्क है। इनके वर्क के बारे में अब हम जानेंगे इन्हीं से। तो प्रियंका, थोड़ा सा अपने वर्क के बारे में बच्चों को बताएं आप। हाय, ये कॉफ़ी पेंटिंग है। ये मैंने अभी ऑनलाइन सिखाई थी जूम पे। ये बहुत इजी रहती है। मैं इतना इजी वे सिखाती हूँ कि कोई भी बच्चा भी सीख सकता है आराम से। कॉफी पेंटिंग से क्या मतलब है? मतलब कॉफी पेंटिंग, मेन कॉफ़ी मैंने जैसे नेस्कैफे कॉफ़ी है, मैंने उसी से पेंट किया है, उसी से डार्क शेड, उसी से लाइट शेड, सब कुछ उसी से किया हुआ है सर। मैंने इसमें कोई कलर यूज़ नहीं किया है, ओनली कॉफ़ी है, नेस्कैफे कॉफ़ी। नेस्कैफे कॉफी से इन्होंने पेंटिंग बनाई है। आप देख सकते हो कॉफी जो हम घर में पीते हैं नेस्कैफे कॉफी से बनाई गई है। इन पेंटिंग हम देख सकते हैं बुद्धा की पेंटिंग है हमारे सामने। थोड़ा बताइए। ये भी कॉफ़ी पेंटिंग है। इसमें मैंने कोई कलर का यूज़ नहीं किया हुआ है, ओनली कॉफ़ी है। इसमें सिर्फ कॉफ़ी है। सिर्फ मैंने उससे डार्क शेड्स भी किए हुए हैं, लाइट शेड्स भी किए हुए हैं। मैंने सिर्फ एक पेंसिल से इसको ड्रॉ किया है और नॉर्मल ब्रश से इसको शेडिंग। तो इसमें किस चीज़ का यूज़ किया आपने? कॉफी का और ओनली कॉफ़ी, सिर्फ कॉफी का और पेंसिल सिर्फ, बस। ओनली। तो आप देख सकते हैं सिर्फ कॉफी से, जो घर में आप कॉफी पीते हैं उससे बनी है ये। और कॉफ़ी है। ओके, तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। इसके बाद और देखते हैं इनका वर्क थोड़ा सा। ये मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है। ये ऑयल कलर से है। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, मेरा खुद का है, मैंने सेल्फ बनाया है। ये पूरा ऑयल पेंटिंग है। इसमें मैंने कोई एक्रेलिक कलर नहीं, सिर्फ ऑयल पेंटिंग का यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑयल पेंट से यूज़ करी गई है। ऑयल पेंट से ये डेकोपास पेंटिंग है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये बॉटल पे भी हम करते हैं, ये हम प्लेट में भी करते हैं, और हर चीज़ में इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने बॉटल पे की है डेकोपास। इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? किस चीज़ से बनाई है? ये मेन हम टिश्यू पेपर्स को हम मोट पोस्ट से इसको चिपकाते हैं। ऐसे हम इसको स्टिक करते हैं कि सामने ये लगे कि जस्ट लाइक पेंटिंग है, पर ये पेंटिंग नहीं होती है। हम इसको टिश्यू पेपर्स को इस वे पे सेट करते हैं कि मतलब ये लगे कि पेंटिंग हो रही है, बट दिस इज़ नॉट पेंटिंग, दिस इज़ डेकोपास। तो क्या ये मुश्किल है सीखना? बहुत ईजी है। आप कांटेक्ट करिए मुझसे, इस चीज़ को मैं आपको ईजी वे बताऊँगी, और ये बहुत इजी रहेगा आपको सीखने के। बच्चे सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। ओके, थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। बताइए, जोकर आप देख सकते हैं, बच्चों को जोकर काफी पसंद आता है। ये स्केचिंग की हुई है जोकर पेंटिंग की। ये मैंने जोकर में क्या फेस, वो चाहे कितना भी दुखी हो बट वो हंसता है। मैंने सिर्फ इसी थीम को लेके ये बनाया है कि वो हंस रहा है, पर जोकर के अंदर कितना दर्द है वो किसी ने नहीं देखा। उसी को मैंने उसमें कॉपी किया हुआ है ऑयल कलर में। तो देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई कि जोकर जो हंसता है लेकिन अंदर उसके कितना दर्द होता है, ये इन्होंने इस पेंटिंग में दिखाया है। तो यही एक आर्टिस्ट की पहचान होती है कि इमोशंस को जो अंदर होता है इंसान के, वो बाहर लेके आता है। तो उस चीज को उन्होंने बहुत स्टनिंग वे में बहुत अच्छे से दिखाया है पेंटिंग में। आप ये देखिए, आप ये हंस रहा है फेस, और इसके हैंड में सैड फेस है। मैंने यही इसमें दिखाया हुआ है। ऊपर हंस रहा है और ये नीचे इसके हाथ में सैड फेस है। इसी की मैंने ये ऑयल पेंटिंग की है जोकर की। ये सेम है, बट मैंने उसको थोड़ा स्माइलिंग में कर दिया है। फिर ये ये मैंने राधा कृष्ण की बनाई हुई पेंटिंग। ये मैंने एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर का यूज़ किया है। एक्रेलिक कलर मैंने ओनली फॉर बेस किया हुआ है, और ऑयल कलर मैंने सिर्फ इसके फिगर में दिया है। तो एक बच्चे को अगर ये सीखनी हो, ये जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग है राधा कृष्ण भगवान की, तो एक बच्चा कितना टाइम लगा सकता है इसको सीखने में? विद 15 डेज। 15 डेज में आपको लगता है बच्चा सीख जाएगा? 15 डेज में आराम से सीख सकता है, बिकॉज ऑयल पेंटिंग में हमें ये दिक्कत नहीं होती कि वो ड्राई हो जाएगी, हमें ठीक नहीं कर सकते हम उसको, क्योंकि ये 1 मंथ तक नहीं सूखती है।
सिर्फ गर्मियों में ही 1 मंथ में 15 डेज में सूख जाएगी और सर्दियों में ये नहीं सूखेगी। तो हमारे को ये बेनिफिट होता है, अगर ये गलत भी हो गई है ना, आप आराम से मिट्टी के तेल से या क्लींजर से आप क्लीन करके दोबारा बना सकते हैं। किसी इंसान ने जिसने आज तक जिंदगी में पेंटिंग ना की हो, क्या ये 15 दिन में सीख जाएगा? मैं आपको इजी वे सिखाऊंगी, बहुत इजी वे सिखाऊंगी कि आप आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में आप सीख सकते हैं, भले ही आपका पेंटिंग का कोई बैकग्राउंड हो या ना हो। तो हम पेंटिंग देख रहे हैं, ये इनका एक मास्टरपीस वर्क है। ये वुमेन फ्रीडम के ऊपर है, वुमेन एम्पावरमेंट। जैसा कि हम जानते हैं इस टाइम पे दुनिया में वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफी बात हो रही है। तो वुमेन की फ्रीडम के ऊपर ये इन्होंने पेंटिंग बनाई है। थोड़ा सा जानते हैं इस पेंटिंग में क्या बताया उन्होंने। प्रियंका जी बताइए। ये मैंने गर्ल फ्रीडम के ऊपर बनाया हुआ है। इसमें मैंने लव थीम भी दिखाई है, इसमें मैंने फ्रीडम वे भी दिखाया हुआ है, क्योंकि गर्ल आजकल कोई फ्रीडम में है, कोई नहीं है, कोई एकदम बनी हुई है। बट मैंने इसमें ये दिखाया है कि उनका हार्ट वो बाहर निकलना चाह रहा है मगर वो नहीं निकल पा रहा है। जैसे कि हार्ट, ये आपने यहाँ पे हार्ट दिखाया। मैंने ये शो किया है कि वो कुछ लेडीज हैं जो नहीं निकल सकती हैं, और कुछ हैं कि वो निकलना चाहती हैं पर वो ऐसी प्रॉब्लम से फंसी वो नहीं निकल पा रही। उसी को लेकर ये मैंने पेंटिंग बनाई थी। इसलिए मैंने ये 2 हार्ट शो करे कि एक निकलना चाह रही है और एक नहीं निकलना चाह रही है। इसलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई। ये मैंने विद इन 2 आवर्स में बनाई है, एक्रेलिक फ्रॉम एक्रेलिक कलर। तो एक बच्चा कितने टाइम में सीख सकता है इसको? अगर इसलिए अगर टेक्सचर पेंटिंग है तो 5 डेज, मिनिमम 5 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ये पेंटिंग इनकी आई थिंक मास्टरपीस वर्क है। ये इन्होंने कृष्ण भगवान को आए उनकी गोपियों के साथ दिखाया है। थोड़ा सा जानते हैं इस पेंटिंग के बारे में। प्रियंका बताइए। ये तंजौर पेंटिंग है। तंजौर पेंटिंग, ये मैंने 1 मंथ लगा था मुझे बनाने में, क्योंकि इसमें प्योर गोल्ड यूज हुआ है और छोटे छोटे नगों का वर्क है। आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने पीओपी का भी यूज़ किया है। मैंने ऑयल कलर का यूज़ किया है। मैंने इसका जो बेस कैनवास है वो भी अपना हैंडमेड बनाया हुआ है। ये मैंने बाहर का कुछ नहीं लाई हूँ उसका। ये मैंने एक सिंपल बोर्ड लिया था, कैनवास भी अपने आप बनाया है, कलर भी। एंड मैंने जो ये बोट है ये मैंने प्योर गोल्ड से बनाई है, इसलिए मुझे इसको 1 मंथ लगा था आराम से। अगर कोई बच्चा मुझसे ये सीखना भी चाहेगा तो कम से कम वो 1.5 मंथ तो मुझसे टाइम ले। बहुत ही आई थिंक इतना ज़बरदस्त मास्टरपीस है। डेफिनेटली हर बच्चा सीखना चाहेगा और उसके अंदर लगन होगी तो बच्चा डेफिनेटली सीख सकता है। ये सेम पेंटिंग है, ये और राधा कृष्ण की। बस ये मैंने थोड़ा सा इसमें फिगरेटिव किया हुआ है। उसमें मैंने थोड़ी काउस दिखाई हुई हैं और लोटस फ्लावर दिखाए हुए हैं और थोड़ा सा फिगरेटिव किया हुआ है। एक और इनका स्टनिंग वर्क देखते हैं सामने। ये बॉटल वर्क है, आई थिंक बॉटल पे लगा हुआ है। बॉटल पे क्ले वर्क है। आजकल मार्केट में बनी बनाई क्ले आती है, आजकल हमें बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम घर पे मैंने ब्रेड से बनाती थी काफ़ी अपने टाइम में, जब मैं कॉलेज में थी और जब मैं 12th क्लास में थी। अब तो सब मार्केट में मिल जाता है। मैंने ये सिंपल क्ले से बनाई हुई है। इसमें नथिंग, कुछ भी हमने मार्केट का नहीं खरीदा हुआ है। सिंपल ये वाइन बॉटल आप देख सकते हैं नीचे से। बॉटल के ऊपर बनाया है, नॉर्मल कांच की बॉटल के ऊपर बनाया हुआ आप देख सकते हैं। कांच की बॉटल है नीचे, उसके ऊपर बनाया है। इसको मैंने सिर्फ बेस कलर किया है इस पे, एंड मैंने क्ले वर्क करके सिल्वर कलर किया हुआ है, नथिंग एल्स। और इसमें मैंने सब कुछ बनाया हुआ है। फ्लावर्स बनाए हुए हैं, मैंने बो बनाई हुई है, लीव्स बनाई हुई है, एवरीथिंग इसमें सब कुछ है, सब कुछ हैंडमेड है। थोड़ा सा ये काफी देखिए कलरफुल सा लग रहा है। थोड़ा सा प्रियंका इसके बारे में बताइए। काफी कलरफुल है। ये डेकोपर्च वर्क है। इसमें मैंने ये शीट है, शीट के ऊपर मैंने किया हुआ है। नीचे मैंने सिंपल न्यूज़पेपर, घर में जो न्यूज़पेपर सबके आते हैं, मैंने न्यूज़पेपर फेविकॉल से स्टिक किया इसके ऊपर। एंड मैंने उस पर येलो कलर, ग्रीन कलर करके, और ये मैंने सिंपल जो शादी के कार्ड्स होते हैं उन पे से कट करके ही फ्लावर्स लगाए हैं। मेरे पास टिश्यू उस टाइम नहीं थे तो मेरे को मन था बनाने का, इसलिए मैंने ये शादी के कार्ड में से कट करके बना दिया। बहुत ही आई थिंक एक स्टनिंग और एक मैग्निफिसेंट वर्क है इनका, और आई थिंक हर बच्चे को ये सीखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जैसे बच्चे बहुत सोचते हैं कि क्यों सीखें, क्योंकि हमें लगता है कि साइंस इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की डेट में क्यों आदमी पेंटिंग सीखे, क्यों आदमी स्केचिंग सीखे? पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वर्ल्ड है बहुत अनसर्टेन होता जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है आज जिन चीज़ों में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है कल भी एम्प्लॉयमेंट रहे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये अपने आप में पेंटिंग एक बहुत ही अच्छा स्किल है। और अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है तो ऑनलाइन घर बैठे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, प्रियंका का सारा वर्क ऑनलाइन है। तो घर बैठ के अगर आपको स्किल्स अच्छे, अगर आपको पेंटिंग अच्छे से आती है, ठीक है, आपने इस पर अगर मास्टरी हासिल कर ली, तो आप आगे जाके ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन सकता है। ठीक है, आप इससे भी पैसे कमा सकते हो। पहली चीज़ ये है। सेकंड, ये एक हॉबी है। पेंटिंग करने से बार बार इंटरनेशनल स्टडीज़ में ये चीज़ प्रूव हुई है कि इंसान का स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस बस्टर के तौर पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। सबसे बड़ा जो पॉइंट है क्यों आपको सीखनी चाहिए पेंटिंग,
पेंटिंग आपको इसलिए सीखनी चाहिए, चाहे हो सकता है आपको लगे कि मेरे को स्किल्स नहीं सीखनी, पेंटिंग मेरे को शौक नहीं है, मेरी हॉबी भी नहीं है, आप उसको एज अ मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बनाना चाहते आगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये SUPW का ग्रेड आता है, जो आपकी ICSE की या CBSE की जो मार्कशीट आती है ना क्लास 10th की, उसमें SUPW लिखा हुआ होता है, तो उसमें ग्रेड आता है SUPW का, तो वो ग्रेड बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है तो आपका SUPW का ग्रेड A आएगा, A+ भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है तो वहाँ पे फिर C लिखा हुआ आएगा, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आप चाहते हो आपकी मार्कशीट अच्छी दिखाई दे, उसके लिए भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। फिर बहुत बच्चों के साथ क्या होता है कि प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट वर्क का काम भी करती हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, तो इसके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं CBSE और ICSE में। तो अगर आप चाहते हैं प्रोजेक्ट वर्क कराना तो रेडीमेड इनके पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, ये प्रोजेक्ट वर्क का काम भी करती हैं। थोड़ा सा प्रियंका के बारे में बताइए, आप किस तरह से प्रोजेक्ट मैं साइंस मॉडल्स का वर्क भी लेती हूँ, ऑर्डर वर्क, मैं ज्योग्राफी पे रिटन वर्क भी लेती हूँ। जैसे आजकल कैलीग्राफी बहुत चल रही है, कैलीग्राफी मैं इसलिए ही सिखाती हूँ कि बच्चों की राइटिंग, कैलीग्राफी है क्या, थोड़ा बच्चों बताइए। मेन कैलीग्राफी ये होता है कि बच्चों की राइटिंग इंप्रूव होती है। हम एज 3 से स्टार्ट करते हैं कैलीग्राफी, और ये बड़े बच्चे तक सीखते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों की राइटिंग में बहुत वो हो रहा है कि ठीक नहीं है, मतलब लिख भी रहे हैं गैजेट्स का यूज ज्यादा करते हैं, तो हाँ, तो उनकी राइटिंग नहीं सही हो पाती। मेन मैं कैलीग्राफी इसलिए ही सिखाती हूँ। फिर ये SUPW का जो आपका स्कूल का काम होता है, ये वो भी करती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में प्रियंका थोड़ा एलैबोरेट करेंगे इस पॉइंट को। हाँ, जैसे आजकल क्राफ्ट में एम्ब्रॉयडरीज हैं, पेपर बैग्स बन रहे हैं, और टिश्यू पेपर से बन रहे हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं, एग ट्रे से फ्लावर्स बन रहे हैं, जो वेस्टेज थिंग है हम उससे बना रहे हैं। मैं SUPW सिखाती भी हूँ, अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो मैं वो भी मिल जाएगा। मतलब अगर बच्चे का उसके पास सीखने का टाइम नहीं है तो आप क्या उनका SUPW का काम उनको रेडीमेड करके देती हैं? जैसा हाँ, मैं करके दे देती हूँ, बस मुझे आपको 2 डेज पहले बोलना पड़ेगा, जिससे मैं आपको 3rd या 4th डे तो आपको मिल जाएगा। तो कई बच्चों का ना इंटरेस्ट नहीं होता SUPW में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल में SUPW का दिखाने का जब टाइम है, कुछ टाइम पहले इन्हें कांटेक्ट करें, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा ये वो SUPW का वो पूरा रेडी करके देंगी आपको। बाकी अब थोड़ा सा हम प्रियंका से ये जानना चाहेंगे कि ये काम, ये जो चीज़ें हैं सिखाती कैसे हैं? जैसे कोई बच्चा कोई सीखना चाहता है आपसे, कैसे सीखेगा? पहले तो मैं ऑफलाइन नहीं सिखाती थी, बट अब मैं ऑनलाइन भी सिखा रही हूँ, जूम पे। मैंने जैसे कॉफ़ी पेंटिंग के बारे में आपको बताया। अब मेरी ऑन वेडनेसडे 10 जून 2020 मेरी मंडाला आर्ट की फ्री सेशन है, मंडाला आर्ट का। पहले फ्री सेशन आप देती हैं, कुछ फ्री सेशन है? फ्री सेशंस भी लेती हूँ, पेड क्लास भी लेती हूँ। फ्री सेशन में मैंने कॉफ़ी आर्ट ली हुई है, मैंने मास्क पेंटिंग सिखाई है, मैंने डूडल आर्ट सिखाई है, ये सब फ्री सेशन थे। जो कॉफ़ी पेंटिंग थी वो भी मैंने पेड सिखाई, पर बहुत रीजनेबल रेट में, सिर्फ 99 रुपीज़ में 1.5 आवर, जिसमें मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में, ओनली 99 रुपीज़, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। 99 रुपीज़ में आप सीख सकते हैं। पहले आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप मत करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। और प्रियंका ये बताइए कि ये किस एज ग्रुप के लिए जो आप सिखाते हैं, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? सिर्फ सब एज ग्रुप के लिए है। अब जैसे मैंने कॉफ़ी पेंटिंग कल ही सिखाई है, मेरे से किसी लेडीज ने सीखी है। किस एज ग्रुप में? वो 40 अबव थी। 40 अबव, तो आपकी इनकी मदर भी सीख सकती हैं बच्चों की? हाँ, मदर्स भी सीख सकती है, कुछ भी, एनीथिंग। वो मुझसे कॉफ़ी पेंटिंग सीख सकती है। अब मैंने आपको बताया 10 जून को मंडाला आर्ट है, मैं छोटे बच्चों को भी सिखा रही हूँ, बड़ी लेडीज़ को भी सिखा रही हूँ, और बच्चों को भी सिखा रही हूँ जो 15 अबव या 10 अबव है। उनके साथ मैं उनको पॉइंट बताती हूँ। अगर छोटा बच्चा होता है तो मैं उसको उसके हिसाब से सिखाती हूँ, अगर लेडी होती है तो मैं उसको उसके हिसाब से सिखाती हूँ। मैं ऐसे नहीं सिखाती कि उससे मुझे सिखाना है, ऐसा नहीं है। मैं एक एक पॉइंट उनको बताती हूँ। एक तरीके से जो इनका एज ग्रुप है वो काफ़ी वाइड है, ब्रॉड एज ग्रुप है, बच्चे से लेके उनके पेरेंट्स तक यहाँ पे सीख सकते हैं, तो एक सबसे काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर ये जो आपका जो प्रोसेस है ऑनलाइन कैसे सिखाती है, मतलब जूम के थ्रू? जूम पे या गूगल मीट पे। अच्छा, और ये इसमें ग्रुप क्लासेस होती हैं, पर्सनल क्लासेस हैं, कैसे? पर्सनल क्लास भी हैं, ग्रुप भी हैं। कुछ लेडीज़ होती हैं जो मेरे से ग्रुप में नहीं सीख सकती, क्योंकि ग्रुप में ये होता है कुछ हल्का हल्का डिस्टर्बेंस हो जाता है। अच्छा। बट वो मुझे कहती है कि मैम हम पर्सनली सीखेंगे, तो वो पर्सनली भी सीखती हैं। पर पर्सनली के लिए मैं 199 रुपीज़ लेती हूँ, ओनली फॉर 1 आवर। 1 आवर के बाद मैं उनको रिकॉर्डेड वीडियो से सेंड कर देती हूँ। उनको फिर जो प्रॉब्लम होती है वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेती है। तो यानी कि अगर आप ग्रुप में सीखते हो तो 99 रुपीज़ है, अगर आप पर्सनली सीखते हो तो 199 रुपीज़ है, और फिर बाद में आप उनको रिकॉर्डेड वीडियोस भी देते हैं? रिकॉर्डेड वीडियो भी देती हूँ। अगर उसके बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फोटो क्लिक करके पूछ सकते हैं, मैम हमसे ये नहीं बन रहा है, आप ये बता सकती हैं? तो मैं उनको वो भी बताती हूँ, क्योंकि मेरा मेन ये नहीं है कि उनको सिखाना है और छोड़ दिया। मेन ये है कि अगर मैं सिखा रही हूँ तो सामने वाले को पूरा आना चाहिए। अब फाइनली ये जानते हैं लास्ट में
कि किस तरह से लोग आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मेन मेरा सब ऑनलाइन और सोशल मीडिया के थ्रू ही मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी हैं। कहाँ पे? फेसबुक पे जुड़े हैं आपसे, इंस्टाग्राम पे जुड़े फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप से, अच्छा। इन सब से ही मेरे को मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप, ये तीनों इनका, यहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के तीनों इनके जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, तीनों के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। आप लिंक पे जाके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आज ही आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट्स को बुक करा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जाते जाते एक चीज़, कोरोना वायरस का टाइम है, इनकी आप देख सकते हो इन्होंने मास्क पे भी पेंटिंग करी है। तो कोरोना वायरस के टाइम पे थोड़ा सा इससे पॉजिटिव हमें एक वो मिलता है कि हम पेंटिंग करते हैं, सोसाइटी को भी बेनिफिट है और आपको खुद को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो भाई स्टे सेफ, कोरोना का टाइम है, घर पे रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। ये पेंटिंग ऐसी स्किल है, इसको टाइम को आप वेस्ट मत करो, ठीक है? आप जैसे टाइम, बहुत बच्चे इंटरनेट पे फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। फालतू टाइम वेस्ट करने से बेटर है इतने कम पैसों में आप एक स्किल सीखिए जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, इनके वर्क को सपोर्ट करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।